हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माई फिजिक्स मेंटर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 9 और जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं और बराबर काम चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में, हमेशा की तरह। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो जा भाई। क्या आएगा बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज। हो सकता है आपको अलग अलग दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सुनिए जी, 4 रजिस्टर मिलेंगे आपको। 5वां एक ऐसा रजिस्टर मिलेगा जिसके अंदर करंट जाता ही नहीं, और करंट जाएगा उसको हम मेजर ही नहीं करेंगे। आइए मेरे साथ। कैसे? ये फिर बीच में आ गया। इस तरह से 1 2, एक गंदा बना है भाई, साफ बनाएंगे इसको। तो डायग्राम में किसी प्रकार की वो क्या कहते हैं, वो नहीं करना। रुकिए, अल्लाह, क्या है, हम तो बनाएंगे इसको। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है, हम लगा नहीं रहे, सीधा बता रहे हैं एक बार। देखिए जी, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। ये मान ले R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। रजिस्टर लगे हुए हैं। हो सकता है PQRS भी दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। आइए ज़रा, मान ले यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ। इसमें करंट आई गया, यहाँ पर गया करंट हमारा क्या, I1, और यहाँ करंट गया I2। ये R5 है, बता नहीं रहा इसलिए। व्हीटस्टोन एक्सपेरिमेंटल ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि जैसे ही करंट जाता है, ये करंट इस सर्किट के अंदर जाएगा ही नहीं, इस ब्रांच के अंदर जाएगा ही नहीं। करंट I1 गया और I1 इस साइड चला गया, I2 इस साइड चला गया। मतलब इस कंडीशन को बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन? बैलेंस्ड कंडीशन या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर करंट नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे जी, R1 और R3 क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और R2 और R4 क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। आपको कंडीशन क्या मिलेगी, R1/R2 बराबर में R3/R4। दिस इज योर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और आप जान के बड़ी खुशी होगी आपको कि आपके 99% ऐसे ही बैलेंस पे ही बनते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न सोचने का ये होगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। जब आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलते हैं जिसमें 4 से 5 से 6 इवन सर्किट मिलते हैं, रजिस्टर मिलते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो जाना चाहिए कि व्हीटस्टोन का होगा, अगर वो सीरीज और पैरेलल में नहीं बन रहे। वाकिफ रहे ना, वापिस बोल रहा हूँ, आपको 5 से 6, 4 5 6 अगर आपको रजिस्टर मिल रहे हैं और सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा, तो उस पर क्या बनेगा, व्हीटस्टोन बनेगा। और बेशर्ते आपको हमेशा बैलेंस कंडीशन ही मिलती है। वाकिफ है, होना पड़ेगा जी। अब देखिए जी, आपके दिमाग में एक चर्चा आएगी, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर करंट नहीं गया। आइए मेरे संग। मैंने बोला दिस इज कंडीशन फॉर, मान लो P मान लेते हैं, P एंड P, वाई P एंड P, या P डैश मान लो। हमने बोला P और P डैश का पोटेंशियल का वैल्यू बिल्कुल बराबर है जी। अरे बेटा, बराबर होगा तभी तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना। VP माइनस VP डैश करोगे तो सही चल। अरे गजब बात कर रहे हो। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, मान लो VP डैश माइनस VP करोगे, दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, V माइनस V क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। और हम जानते हैं करंट जो होता है वो हमेशा सही लिखा ना, हमेशा हाई टू लो की चर्चा करता है। अरे बात करता है, क्या दिक्कत कर रहे हो? वाकिफ है, होना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हमें प्रूफ दो तभी मानेंगे हम।
हो सकता है आ जाए दिमाग में, नहीं आया तो बढ़िया है ना। R1/R2 R3/R4 कहानी खत्म, खेल खत्म। हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आगे, क्वेश्चन बहुत तगड़े मिले हैं, ध्यान रखना जी। चलो ठीक है, सुनिए जी, आगे आपका जो मतलब स्लाइड्स बनी हुई हैं उसमें आपका ये गैल्वेनोमीटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसमें आई करंट IG की फॉर्म में यहाँ पर अंदर तक गई हुई है, पर लास्ट में एट द एंड मेथड यही बोला गया है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता, उसके कारण क्या है, ये इसमें करंट गया ही नहीं। पहले ही बता दिया ना ताकि तकलीफ नहीं होगी, पर बता रहा हूँ ये ऐसे ही रहेगा जी, समझ रहे हो। चलो ठीक बात है। अच्छा, वो प्रूफ देखना स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं कुछ ऐसे एक सेल लगाता हूँ, उस सेल की बात करना स्टार्ट करते हैं। इसी में बता दूँ, इसी में बता देता हूँ ना, क्या डायग्राम वापस बनाएंगे। मान लो ये पोटेंशियल मैंने प्लस मान लिया और यहाँ पोटेंशियल 0 है, ठीक है, मतलब यहाँ 0 पोटेंशियल है, और यहाँ पोटेंशियल क्या है, V है, और यहाँ वह P है, ठीक है। और दोनों तरफ पोटेंशियल की वैल्यू बराबर है, तो अरे भाई क्या कर रहा है, अरे यार क्या यार, डायग्राम 2 घंटे मिला के डायग्राम बना था, इसका डायग्राम ख़राब कर दिया, अरे गजब आदमी हो। ठीक है, अब डेरिवेशन चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, चल कोई नहीं। डेरिवेशन देखते हैं, देख इस बैटरी से ये प्लस गया, यहाँ पर पोटेंशियल V आया, यहाँ पे 0 पोटेंशियल की बात करना स्टार्ट कर दी मैंने। सुनना जी, अब नल पॉइंट की बात करना स्टार्ट करेंगे। पहले हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे गए, आजा। डेरिवेशन प्रूफ लिख सकते हो, मैं डेरिवेशन लिख रहा हूँ, इच्छा हो रही है। अच्छा दुविधापूर्ण काम हो रहा है यार, जगह भी नहीं है, चलो ठीक है यार कर लो यार, ऐसा मत करो। V माइनस P बराबर में करंट क्या दौड़ रहा है, I1/R1, समीकरण नंबर 1। इस पे आओ, V माइनस P बराबर में I2/R2। अरे कैसी बात कर रहे हो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, V = IR। हाई टू लो की बात कर रहा हूं मैं, हाई टू लो की बात कर रहा हूं, तो कैसे करूंगा, I1/R1 I2/R2, बिकॉज इन दिस रजिस्टर R1 करंट क्या दौड़ रहा है, I1, इसमें क्या दौड़ रहा है, I2/R2 हो जाएगा साथ में। चलो ठीक है, वहां पे आओ, यहाँ पे पोटेंशियल इसके कंपैरेटिव में ज़्यादा होगा, तो क्या लिखेंगे, P, समीकरण 2 बनाओ रे सर, क्या बात है। P - 0 बराबर में, यहाँ पे करंट क्या दौड़ रहा है, ये वाला करंट इधर तो जान रहा, क्या जाएगा, I1, यहाँ क्या जाएगा, I2, कितना आएगा, I1/R3, और P - 0 क्या आएगा, I2/R4, समीकरण 4, समीकरण 3। अब हटा दो उसको, देख लेंगे बाद में। समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2 करो, क्या आता है जी, V माइनस P बराबर में I1/R1 I2/R2, यह आएगा समीकरण 3 अपॉन समीकरण 4। हाँ तो क्या दिक्कत है, P माइनस 0 I1/R3 अपॉन I2/R4, सही चर्चा है। तो ये आ जाएगा 1 बराबर में आएगा I1 अपॉन I2 R1 अपॉन R2, या I2 अपॉन I1 क्या आ जाएगा जी, R1 अपॉन R2। अरे तरीका है यार, ये आ जाएगा I2 अपॉन I1 बराबर में R3 अपॉन R4। चेक करो, समीकरण 5, समीकरण 6, I2 अपॉन I1 को बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर, राइटिंग बेकार हो रही है, कोई बात, अब बढ़िया कहिए। R1 अपॉन R2 बराबर में R3 अपॉन R4, चेक कर सकते हैं, आपका बैलेंस व्हीटस्टोन की वैल्यू आ चुकी है। हो सकता है P अपॉन Q बराबर में R अपॉन S दिया हो, आगे दिया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो ये याद रखिए, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये, कहानी खत्म, खेल खत्म जी। ये आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज
और आपके 99 क्या 100% क्वेश्चन इसी के ही आते हैं जी। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स की सर्किट मिल जाता है जिसमें 5 से ज़्यादा रजिस्टर की बात करता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं अंदेशा मिल जाएगा कि ये व्हीटस्टोन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बढ़िया चीज़ हो गई और बढ़िया। चलो ठीक है, देख मैंने क्या बोला था, R1/R2 बराबर में R3/R4। कहानी खत्म, खेल खत्म। आप चाहते हैं तो वापस बता देंगे जी, आ जाइए मेरे संग। आप जीरो वाला चक्कर में डाल देना प्लीज़। चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, कोई भी 4 अननोन हमें रजिस्टर मिले होते हैं, उसमें से एक रजिस्टर की वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे आ जाओ बता देते हैं ना, तो क्या दिक्कत कर रहे हो। मैंने बोला R1/R2 बराबर में R3/R4। मान ले अगर एग्जामिनर को लगे कि हमें R4 की वैल्यू चाहिए तो मांग सकता है बाकी 3 की वैल्यू देके, मतलब R4 इज द अननोन क्वांटिटी, R1, R2, R3 इज द नॉन क्वांटिटी। हो सकता है आपसे R2 पूछ ले, हो सकता है R3 पूछ ले, हो सकता है R1 पूछ ले, आप उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है भाई। वो तो क्या पूछना चाह रहा है, सही चर्चा है, होना पड़ेगा जी। इसके कारण आप क्या करोगे, एक बढ़िया काम करोगे, इससे वैल्यू निकाल लोगे। बैलेंस का मतलब समझिए जी, दोनों का रेशो बराबर आना चाहिए। हाँ, इस चीज को समझिए। और मैंने बोल दिया 100%, बारी बारी क्यों बुलवा रहे हो, वही होता है। मतलब 1/2 रेशो आ रहा है ना, तो व्हीटस्टोन है और बैलेंस वाला है, काम बन जाएगा। ठीक, अच्छा आ जाओ, अब मैं थोड़ा प्यार से करते हैं काम। देख क्या हुआ, व्हीटस्टोन में 4 रजिस्टर की बात करनी स्टार्ट करी, बीच में जो अननोन रजिस्टर लगा हुआ है इस पे करंट जाता ही नहीं, ये व्हीटस्टोन सर ने बोला था। या ऐसा बोल सकते हैं कि बैलेंस में क्या होगा, R1/R2, R3/R4, दिस इज द कंडीशन। एक हमने EMF लगाया E, अरे बैटरी सेल जो बोलना चाह रहे बोल लो, लगाया, इसमें करंट की वैल्यू I1 गई, दूसरे में I2 गई, चलो गई। अब I1 R1 की वैल्यू हमने किसके बराबर कर दी, V - P के बराबर कर दी। काहे कर दी, क्योंकि यहाँ पे क्या हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या है लो पोटेंशियल है, और करंट की दौड़ने की डायरेक्शन हमेशा हाई टू लो की ही बात करता है। और मैंने आपको कितनी बार वाकिफ करवाया यार, टेम्परेचर सबके बारे में बताया हुआ है, ये ऐसे ही चलते हैं, ये नेचर का फिनोमिना है, एक प्रकृति से चीज़ मिली हुई है हमें, इसको हम ठुकरा नहीं सकते। चलो ठीक है, V - P की बात करना स्टार्ट की, इसमें आएगा I2 R2। और अगर कई बच्चों को दिक्कत आ रही है तो V = IR होता है। अगर ये मैं लिख रहा हूँ ना तो ये बहुत ही गलत बात है भाई, क्योंकि हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना यार, 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पोटेंशियल की बात कर रहा है भाई, चेंज इन पोटेंशियल ही तो बोलते हैं, खाली पोटेंशियल को तो डिफाइन ही नहीं किया हमने कभी। अरे यार सही बात है, ये हो गया। चल ठीक है, करंट हमेशा हाई टू लो की चर्चा करता है, ये बता दिया आपको। चलो अब हमने ये बताया, अरे भाई क्यों कर रहे थे यार, V - P, एक ऊपर एक नीचे, चलो कोई नहीं। V - P, एक सेकंड बोल दीजिए मेरे पास, अब V - P बराबर में I1 R1, P - 0 बराबर में I1 R3। कहानी खत्म, खेल खत्म। V - P I2 R2 की बात करेगा और P - G I2 R4 की बात करेगा। दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। कैसे किया, 1/2 किया और 3/4 किया, 3/4 किया। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए जो हमने इतना गंदा लिखा है, ठीक है। 1/2 किया, I1 R1 I2 R2, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 ही आएगी ना, ठीक है। I1 R1 इसको इस तरह लिख दिया, I2 I1 की वैल्यू निकाल दी, R1 R2। समीकरण 3 और 4 से P - 0 P - 0 करके I2 I1। समीकरण 5 और 6 से हमने देखा R1 R2, R3 R4, और हमारा प्रूव हो गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। चलो ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें। चलो आ जाओ ना फिर। चलो अब देखिए, इस डायग्राम को बताता हूँ। मैंने जो बताया वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही उम्दा है। इसमें काम वही चलेगा, थ्योरी आगे वही चलेगी। आप बोलोगे सर आप वाला ही कर लेते तो ठीक था, स्क्रीनशॉट लिया नहीं, पर बैक जाना पड़ेगा फिर। आ जाओ कोई नहीं। देख ये EMF लगा E, बैटरी, ठीक है। करंट दौड़ा I1, मैं अगर नहीं दिख रहा तो मैं दिखा रहा हूँ। करंट दौड़ा I2, P Q R S। कंडीशन क्या बनेगी बेटा, P/R Q/S। अरे एक बात बता, अगर तू P/Q बराबर में R/S करेगा तो गलत थोड़ी है। काहे गलत है, P/Q करेगा, R/S करेगा तो सही है ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया, चल ठीक है। अब देख कंडीशन क्या है, इसने लूप लो लगाया, इसमें लूप
क्या नियम के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया। ये करंट I1 जब दौड़ा, IG करंट इसमें चला गया, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसकी रीडिंग मतलब इस तरह इसकी सुई खड़ी है, ना कोई इधर हुआ ना इधर हुआ, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं आया। अगर कुछ भी इसमें करंट दौड़ता तो डिफ्लेक्शन आता या नहीं आता, नॉर्मल सी बात ही आता, सही बात ना। चलो ठीक है, इसने बोला कि हमारा जो I1 करंट था वो टूट गया, तन्हाई में क्या रह गया, I1 माइनस IG रह गया, क्योंकि IG खा चला गया ना, तो इसमें I1 माइनस IG कट गया बेचारा, या कट गया, चलो कोई नहीं, कट गया तो काहे, ठीक है। अब देख I2 करंट की बात कर रहा है, ये करंट नीचे आ रहा है, ये I2 करंट ऐड होके इधर जाएगा, तो क्या बोला I2 प्लस IG। अब तेरी इच्छा है लूप लॉ लगा चाहे ना लगा, पर वैल्यू वही आएगी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के लिए, ठीक। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस क्विकली एंड एक्यूरेट इन द टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको 3 वैल्यूज मिली हो तो एक निकाल सकते हो, गुना भाग करना जानते हो ना, बस तो फिर काय दिक्कत है, वही चर्चा है। चलो ठीक है, इसको आप देख लिया। अब देखिए क्या करना है, इसको मैं हटा सकता हूँ चाहो तो। आपने लूप लॉ लगाना है, किरचॉफ वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, फील आएगा। करंट आना स्टार्ट हुआ, करंट इधर गया, करंट और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो I2R फिर इधर आएगा, इस पोजीशन को करंट की डायरेक्शन में है, माइनस I1P, कहानी खत्म, खेल खत्म, उस पॉइंट पे वापस पहुंचेगा बराबर 0, वही बात बनेगी। हाँ अरे यार, I2R माइनस आएगा या बराबर लिख दूं I1P, तो I2 अपॉन I1 क्या आएगा, P अपॉन R, P अपॉन R बन गया ना। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पे सब कुछ डिपेंड करता है। इस फॉर्म में लगाएगा वही I1 माइनस IG आएगा, I2 प्लस IG आएगा, उस फॉर्म को G में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इस वैल्यू को छोड़ देंगे। आ जाओ दिखा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, आगे भी डायग्राम बना हुआ है, ये तो फिर आपका रमा करवाया। S बी द रेजिस्टेंस टू, S कहाँ है, ये मेजर द रेजिस्टेंस R, अब इसमें S को अननोन मान लिया, इज सो एडजस्टेड दैट द 3 इज नंबर डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन, सॉरी। अब नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, IG की तो वैल्यू ही नहीं है ना भाई। अरे यार एक बात बता, जिस करंट की वैल्यू ही नहीं है उसको क्यों मेजर करेंगे भाई। चल ठीक है, द ब्रिज इज सेट टू बैलेंस्ड, स्टार मार्क कीजिए जी, कलर बढ़िया नहीं है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज 0, अरे कहने का मतलब क्या है, यहां B पॉइंट और D पॉइंट की बात कर रहा है, यहां पोटेंशियल VV हो गया, जहां हमने P माना था, P और P डैश को माना था V, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि तू अगर यहां से घूम के P पर पहुंचा, इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू बराबर है, तो अगर P माइनस P डैश करेगा और V माइनस V करेगा तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, और 0 आएगा तो पोटेंशियल कहां होगा, नहीं होगा, और पोटेंशियल नहीं होगा तो करंट कैसे होगा, नहीं होगा। कहानी खत्म, खेल खत्म, इतना सा पार्ट था। अगर ये समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो वापस बताऊंगा एक बार वापस। सो दैट द देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कहानी खत्म, खेल खत्म, IG को कंसीडर ही मत करो जो, P अपॉन Q R अपॉन S, और मैंने क्या बोला था, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बताने के लिए बताया और कुछ भी नहीं है, बैलेंस करने के लिए बताया भाई, नहीं इच्छा तो मत करो। देख लीजिए S बराबर में Q अपॉन P इंटू R कर सकते हो। अगर मान ले दुविधा हो जाती, दुविधा होती क्या करते, अरे यार ये बड़ा ही चक्कर है, अगर मान ले P पूछता तो क्या करता, R अपॉन S इंटू Q, P पूछता तो करना पड़ता ना, जैसा खेल दिया जाएगा उसी तरह हम खेलेंगे। अननोन रेजिस्टेंस में क्या माना था, S माना था पहले, जब मैं जिसको गोला लगाया था मैंने, डायग्राम से वाकिफ हो, चलो ठीक है। डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फॉर किरचॉफ लॉ, फ्रॉम किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम को यूज किया है। चाहोगे क्या करना, चाहोगे, चलो चाहते हैं। इन अकॉर्डेंस विद किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ, द करंट थ्रू वेरियस ब्रांचेस की बात करेगा, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ ABDA, आ जाओ ABDA इसमें लगा देते हैं, लगा देता हूँ ना, क्या दिक्कत कर रहे हो, समझ आ जाएगा। किरचॉफ लॉ जाके देख के तो आओ एक बार, क्या फील आएगा। ए से स्टार्ट कर रहा है क्या, ए से स्टार्ट करो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, I1P
यहाँ पहुँचे, इसमें 0 है, हम मेज़र नहीं करेंगे। यहाँ पहुँचे, अरे बेटा 0 है ना, क्या दिक्कत कर रहा है। यहाँ पहुँचे, इसके क्या जा रहे हैं, इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, मतलब प्लस की बात करना स्टार्ट करेंगे। प्लस I2R बराबर 0, उसी पॉइंट पे पहुँच गए। तो I1P बराबर में I2R, ये भी माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गया जी। तो क्या आएगा, I1/I2 बराबर में R/P, या I2/I1 बराबर में P/R। कहानी खत्म, खेल खत्म। ठीक है, इस पे आ, इस पे आ, इस पे आ। अरे आ गए रे, क्या ये दिक्कत कर रहे हो। यहाँ से चलो, BCDA, IG को छोड़ रहा हूँ भाई, करंट की डायरेक्शन में माइनस I1Q, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस का I2S बराबर में 0। आ जा मेरे संग। तो I1Q बराबर में I2S, अरे बेटा दोनों माइनस के हो गए, प्लस कर दिया। I1/I2 बराबर में आएगा जी S/Q, या I2/I1 आएगा जी Q/S, बराबर कर दोनों को। P/R बराबर में Q/S, या P/Q बराबर में R/S। प्रूव्ड। इतना काहे करना है यार, सीधा वो पोटेंशियल एक को प्लस मान लिया, को 0 मान के कर लो ना, क्या दिक्कत है। उधर पोटेंशियल हमने बराबर मान लिया, 0 मान लिया, उसको क्या दिक्कत है। जल्दबाजी में करवाया नहीं, क्योंकि किरचॉफ लॉ बहुत तरीके से करवाया, बहुत लंबा लेक्चर है वो भी, तो वो जाके ज़रूर देखें। IG का करंट डिफ्लेक्शन ग्रेविटी में 0 है, तो 0 कंसिडर किया उसको, इसलिए मैं 0 कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो I1 करंट की डायरेक्शन में हमेशा माइनस लेते हैं, माइनस लिया, हो सकता है प्लस लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस लेते हैं, तो वैल्यूज वो दोनों को बराबर करी। I2/I1 की वैल्यू, I1 हवा में उड़ रहा है भाई, I2/I1 क्या है, Q/S, P/Q, R/S। कहानी खत्म, खेल खत्म। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, P/Q, R/S, कहानी खत्म, खेल खत्म। ये हो गया I1P। अरे इसको 0 मानेगा, आगे देखना तुम। Where G is the resistance of galvanometer, again applying the Kirchhoff second law to the loop BCDB। अब देखना चर्चा क्या होगी। IG बराबर 0 मान लिया ना, तो एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है जी। I1P माइनस I2R बराबर में I1/I2 क्या आएगा, R/P ही आएगा। लीजिए आपके सामने P/Q/R, अरे दोनों इक्वेशन चेक कर लो पीछे जाके, सेम ही आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। अरे बेटा IG को 0 मानना पड़ेगा जी। चलो ठीक है सर, बोल रहे हो तो। दिस प्रूव्स द कंडीशन फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब कुछ एडवांटेज हैं इसके, उसको हम पढ़ेंगे। 2 ही एडवांटेज हैं, पढ़ के नक्की करते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे लगते हैं। चलो ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था, R1/R2 R3/R4। कहानी खत्म, खेल खत्म। चाहते तो सीधा बताए थे, पर समझ कुछ भी नहीं आता, फायदा उसका फायदा क्या है। एडवांटेज बोला है, इट इज ए नल मेथड, हेंस द internal resistance of the cell and the resistance of the galvanometer do not affect null point। अरे उसके जहाँ पर पॉइंट की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू बराबर और 0 हो गई थी, उसकी बात करना स्टार्ट कर रहा है। एज द मेथड डज नॉट इन्वॉल्व एनी मेजरमेंट ऑफ करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस, सो द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर्स एंड वोल्टमीटर डू नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट। पहली बात तो हमने गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया है, जब आगे हम पढ़ेंगे ना मीटर ब्रिज के काम करना स्टार्ट करेंगे, उसमें यूज़ होगा ये बहुत तगड़े तरीके से। ठीक है, उसमें नल पॉइंट बहुत पता समझ जाएगा, कैसे चीज़ समझ आती है। ठीक है, मानते हो, मानना पड़ेगा आपको। तो मीटर ब्रिज की कंडीशन बैलेंस वाली याद होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, एग्जाम्पल पहला बोला है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर। 5 से 6 न्यूमेरिकल लिए हैं जी। सुनना जी, व्हीटस्टोन पे न्यूमेरिकल का दौर जो है वो बढ़िया चलता है, पेपर में आने की संभावना पूर्णतः रहती है। इसके बाद जो मीटर ब्रिज हमारा नया वीडियो आएगा उस पर भी रहती है, तो तसल्ली से काम बनाए रखें, काम बनना स्टार्ट रहेगा, इंतज़ार कीजिए, अभी आज पता लगेगा, आज होगा खुलासा। चलो ठीक है, देख ये तेरे को व्हीटस्टोन नहीं लग रहा होगा मेरे हिसाब से ऐसा, चलो मैं बना के दिखाता हूँ। ये 2 ओम का रजिस्टर टक किसे जुड़ा हुआ है, 6 ओम। अरे यार ये मत कर यार प्लीज़ यार, हाँ अरे यार 6 ओम से जुड़ा हुआ है टक।
फिर लगाया x टक, फिर लगाया 18 ओम टक, बीच में लगाया 5 ओम। अरे सर आप आया फील तो, हाँ तो पता ही है हमें तो। ये 2 है, ये 6 है, अरे रुक रहे 6 है, ये x है और ये 18 है। ये लगा बैटरी 6 वोल्ट की, ले भाई लग गई, सेल बैटरी जो बोलना चाह रहे हो बोल सकते हो। अब आपके सामने है, ये तो बहुत ही लल्लू सा न्यूमेरिकल है पहला, इसलिए रमा हो जाएगा। पूछा क्या है, x इन द सर्किट व्हेन नो करंट इज फ्लो। ठीक है, बैलेंस की बात करना स्टार्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं। 2/x बराबर में 6/18। क्वेश्चन में साफ बोला है भाई, व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। अब देख यहाँ पे क्या है, 5 ओम, इसमें कुछ नहीं बह रहा। बात तो गजब करी सर, हाँ तो गजब ही करते हैं हम तो ये आएगा 18 इंटू 2/6 x, 6 दूनी 6 तिया 18, x की वैल्यू कितनी आई 6। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, अरे भैया हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि करंट की वैल्यू भी फाइंड करो, ये करो वो करो, कर देंगे, क्या दिक्कत है। x की वैल्यू चाहिए पहले कर देगा, ठीक है चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट द रेशियो ऑफ P एंड Q आर नियरली इक्वल। P/Q की वैल्यू नियरली इक्वल है। द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन R कितना है 500 है। देख वो बोल रहा है P/Q R/X, हाँ वैल्यू ऑफ R बैलेंसिंग 505। अभी यहां तक तो करो पूरा, पहले फॉलो फिर बात करेंगे ना, चलो ठीक है। P/Q अगर मैं करूं तो दिया 500/x, कंडीशन नंबर पहली। अब वो बोल रहा है इंटरचेंज करो P और Q को, मतलब जहां P था वहां क्या आ जाएगा, अब Q आ जाएगा, और Q की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तब वैल्यू ऑफ R क्या हो जाती है 505 हो जाती है भाई। अरे भाई हो जाना यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द रेशियो ऑफ P/Q। अब ये बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो और रेशियो फाइंड करो। इसमें क्या जोर है, ऐसे ही बनते हैं। अभी और आगे तकड़े हैं भाई। P/Q आएगा x/500 5, समीकरण 3। समीकरण को बराबर रख, समीकरण 3 बराबर समीकरण 1। अरे बराबर है ना, काय दिक्कत करो, ऑलमोस्ट इक्वल तो बोला है, काय दिक्कत है, चलो ठीक है। 500/x x/505, x² बराबर में आएगा 500 इंटू 505। x की वैल्यू आएगी 502.5। क्या लगाएगा, ओम लगाएगा भाई, क्योंकि रजिस्टर लग रहे हैं, ओम ही लगेगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती जी, कहानी पूछा है P/Q भी निकाली है, यहाँ रख दे वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इसमें P/Q पूछा गया जी, तो हाँ ठीक है, मैं बोला Q/P पूछा है 500/502.5 कितना है, ये है ना, हाँ ठीक है। ये आएगा 1/1.005। तो P/Q जो आएगा वो आएगा 1/रेशो लगाना भाई है, के लगा रहा है समानुपात की, 1/005। ले भाई आ जाओ वापिस। सर ये क्या कर दिया, हम तो चक्कर ही खा जाएंगे इसमें, तो आ जाओ। देख एक व्हीटस्टोन है, ब्रिज है, रेशो दिया है P/Q ऑलमोस्ट इक्वल है, रेशो की वैल्यू दी है 500 ओम R के लिए, R की वैल्यू सॉरी, और वो बोल रहा है कि एक x ले लिया। वो बोल रहा है कि आप P और Q को इंटरचेंज कर दो भाई, कर दिया। फिर बैलेंसिंग जो आएगा 505 बनता है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द रेशियो ऑफ P/Q।
एक्स की वैल्यू फाइंड करो और रेशो फाइंड करो, दोनों फाइंड कर लिए। पी अपॉन क्यू 500 अपॉन एक्स, क्यू अपॉन पी 505 अपॉन एक्स, पी अपॉन क्यू बराबर में एक्स अपॉन 505, इसको ऊपर नीचे कर दिया भाई, बराबर किया तो एक्स की वैल्यू 502.5। उसके बावजूद हमने एक्स की वैल्यू पुट करी तो हमारी वैल्यू आई 1:1.005। कहानी खत्म, खेल खत्म। चुटकियों में न्यूमेरिकल हो रहे हैं भाई। तो ऐसे ही आते हैं, पेपर वाले उठाएं और कौन से उठाएं। 502.5 ओम की बात करेगा, ओम का है लिखा क्योंकि रेजिस्टर की बात कर रहे हैं। 1.005 लीजिए आपके सामने। चलिए एग्जाम्पल 3, द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द टू गिवन सर्किट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। दोनों में नहीं कर रहा, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 यूज्ड इन दिस टू सर्किट्स। डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मेरे को एक बात बता, मतलब बैलेंस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आ जाओ, मतलब हम ये बोल सकते हैं पहले से, अरे चेंज करो यार, 4/6 बराबर में R1/9, 9 ही है नहीं, पहली नंबर। सेकंड वाले से फाइंड करेंगे, 6/R2 बराबर में 12/8। समीकरण दो। वो बोला फाइंड द रेशियो ऑफ R1/R2। तरीका क्या आजमाओगे सर? तरीका तो हम आजमा सकते हैं कि हम यहाँ मल्टीप्लाई करके R1 की वैल्यू निकाल लें, यहाँ मल्टीप्लाई करके R2 की वैल्यू निकाल लें। आ जाओ तो फिर, सारी जो भी कंडीशन है आपको बताई जा रही है, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही पूछेगा वो। कितना आएगा? 6। R1 की वैल्यू कितनी है? 6। चेक करो रे, 3 दूनी 6, 3 3 3 2, ठीक है। R2 की वैल्यू निकाल। R2 आएगा 6 8 12 2 4। R2 की वैल्यू आई 4। रेशियो पूछा R1/R2 का। हाँ, रेशियो आएगा, अभी क्वेश्चन और भी तगड़े आएंगे आगे, ये तो ठीक चल रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। 6/4 मतलब 3/2, 3:2 आंसर आएगा। वाकिफ है जी? परेशान थोड़ी है? अरे नहीं होना जी, आसान चीज़ है। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि बीच में बैटरी कैसे लगा दी। अरे बेटा, डिफ्लेक्शन तो है ही नहीं ना, डिफ्लेक्शन तो क्या ही बात कर रहे हो, डिफ्लेक्शन तो है ही नहीं, तभी तो बैलेंस लेके किया। अगर डिफ्लेक्शन ही हो जाता तो बैलेंस कर सकते थे क्या? पॉसिबल ही नहीं था। जितने भी आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं, इवन इससे अगर आप कोई और कंपटीशन एग्जाम की भी बात करते हो, IIT की JEE की बात करते हो, तो उसमें भी ये बैलेंस वाले ही क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन को घुमाते हैं थोड़ा बहुत, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता जी। कितना है? 3/2 आया ना, ठीक है। अरे चेक कर लो, इसमें काहे दिक्कत कर रहे हो? इसमें इंटरचेंज किया और कुछ भी नहीं किया तो मतलब उसके इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, साफ साफ मेंशन करके बोला है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है जी, आ जाओ। कैलकुलेट करो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस शोन इन फिगर। अब मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ जी, इसका करने का तरीका बताता हूँ। क्या पूछा है? करंट पूछा है। देख, इसमें तेरे को पॉइंट दिख रहे हैं A B C D, सही चर्चा है। अच्छा, मैं पॉइंट बनाता हूँ A B C और D। अभी तेरे को क्लियर हो जाएगा सब। A और B के बीच में कितना है? 1 ओम का। मैंने क्या बोला था कि 5 से 6 दे सकता है, पर आपको तरीका आजमाना है। ऐसे पॉइंट बना लेना। B से D के बीच में, B से D के बीच में 5 ओम का। ये क्या? ये क्या? B से C के बीच में, B से C के बीच में 2 ओम का। करेक्ट है, ये भी क्या? अच्छा, बचा क्या है? A से D के बीच में 2 ओम का। तरीका बेटा,
डी से सी के बीच में 4 ओम का। सर ये तो देखा देखा लग रहा है। अरे तुम तो ऐसी बात करते हो, सजी है महफिल तो हमें भी बुलाया जाए, हैं? गवाह उसके हैं तो हमारे भी बुलाए जाए। लीजिए आपके सामने ABCD पॉइंट बनाया और इससे आप बहुत तरीके से वाकिफ हैं। 5 ओम के रजिस्टर में करंट जाएगा या नहीं जाएगा हमें नहीं पता। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर हम रेशियो निकालेंगे बैलेंस के बाद तभी हमें पता लगेगा। आजा ऐसी बात है, 1/2 करो। अरे ये अपन ये राजा 2/4 करो। अरे सर ये तो बात ही बन गई, बैलेंस है जी, बैलेंस है जी। ऐसे घने क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन हैं, मतलब क्या ही बोलो। हाँ तो नहीं बोलते फिर, हटाओ इसको। अच्छा ये अगर ऐसा बन गया तो इसके 2 पॉइंट उठाओ, नीचे वाले के 2 पॉइंट उठाओ, काम बनाओ। कैसे? आ जाओ, रुको रहता मिनट। हाँ सही तो करें। ये पॉइंट उठाया यहाँ से, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, जोड़ दे 4 वोल्ट से, कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे 5 ओम को काहे लेना है? बैलेंस्ड है, करंट जा ही नहीं रहा। ठीक है सर, आप ऐसा बोल रहे हो तो मान रहे हैं हम। ऐसा बोल रहे हो 2 और 4 ले आजा, सीरीज सीरीज दोनों आपस में पैरेलल, कहानी खत्म, खेल खत्म। कुछ भी मांग लो अब तो, करंट मांग रहे हो, वोल्टेज मांग रहे हो, कुछ भी। और वोल्टेज तो मिला ही है, क्या दिक्कत है? 4 का है ये आएगा 3। इसको पहला बोल देता हूं, इसको दूसरा बोल देता हूं। चल पहले वाले का आएगा 3 ओम, दूसरे वाले का आएगा 6 ओम। अब हमारा जो सर्किट बनेगा वो किस तरह बनेगा? वैसे तो बनाना बनता नहीं सर्किट ये वाला जो आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, फिर भी आप बोल रहे हो तो बना रहा हूँ। हमने कब बोला? कैमरे से बाहर आके बोले क्या? नहीं नहीं, 4 वोल्ट कितना है? 3 और 6 कितने की है? 4 वोल्ट की है। आपस में क्या है? पैरेलल में है, मतलब 1/r = r डैश मान लो 1/3 + 1/6, ये आएगा 6, 2 + 1 3/6, मतलब 1/2, मतलब r डैश की वैल्यू 2। आपने नोटिस करा ये बहुत ज़्यादा बार वैल्यू चेक कर चुके हैं हम। सही चर्चा। V = IR निकाल सकते हो। वैल्यू कितनी है? 4, कितना है? 2, 8 आएगा। करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 8 एम्पियर। क्या पूछा है आपने से? करंट पूछा ना। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। V = IR, आई पूछा है, हमने पोटेंशियल का सोचा। 4/2, 2 एम्पियर। फॉर सॉरी, सो सॉरी, भावनाओं में बह गए थे हम। चलो आओ, 2 एम्पियर आ रहा भाई, करंट ही तो पूछा है ना। ए भाई कहाँ गया? कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फॉर द बैटरी, 2 एम्पियर। सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज, मुश्किल। आजा देख मैंने क्या किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया आपने ही किया। ABCD 4 पॉइंट बनाए, फिर मैंने देखा A और B के बीच में 1 ओम का रजिस्टर है, करेक्ट है। फिर मैंने देखा B और D के बीच में, कहाँ गया? B और D के बीच में 5 ओम का रजिस्टर है, लगाया। जैसा बोल रहा है वैसा ही करता है। D और C के बीच में 4 ओम का है, D और C के बीच में 4 ओम का है। B और C के बीच में 2 ओम का है, B और C का है, B और C के बीच में 2 ओम का है। सारे हो गए पूरे, कुछ रह रहा है। A और D के बीच में 2 ओम का है, ये भी कर दिया। फिर हमने देखा कि सर ये बैलेंस है या नहीं है बेटा, हमने देखना चाहा। तो हमने देखा 1/2, 2/4 किया, कहानी खत्म, खेल खत्म। ठीक है, उसके बाद इसको हमने इस तरह फॉर्म में तोड़ दिया। और मैंने आपको आते ही बताया था कि उस बीच वाले को छोड़ दोगे, तार पकड़ी, सीरीज में जोड़ा, फिर पैरेलल में जोड़ा, काम खत्म, कहानी खत्म। बोला था ना, वही काम हुआ। वैल्यू हमारी कितनी आई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हमने, जो 8 एम्पियर लिखा, क्षमा प्रार्थी हैं हम। V को बना किया 4/2, 2 एम्पियर की बात करना सर, ये तो कर लोगे ना, सीरीज पैरेलल का तो कितनी बार कर चुके हो। 2 एम्पियर आंसर आ गया। करंट की वैल्यू कितनी आई? 2 एम्पियर। हो जाता है फ्लो में कई बार। चलो कोई नहीं, ये वैल्यूज आ गई। इसने इसमें आपको करके बताया, बैलेंस की कंडीशन बता के दिखाई।
और यार इसके तो मतलब लगता नहीं कुछ ज़रूरत पड़ेगी आपको। और आपकी करंट आर की वैल्यू आई 2 ओम और आपकी करंट की वैल्यू आई 2 एम्पियर। मेरे को लगा वोल्टेज की बात कर रहा है, वो उसका 8 एम्पियर। ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। आखिरी एग्जांपल है जी आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। डायग्राम आ गया जी, 2 डायग्राम पूरे नहीं आ रहे थे। इन द फॉलोइंग सर्किट इफ नो करंट इज फ्लो थ्रू द सेक्शन AO को ध्यान रखना जी, आगे डायग्राम में काम आएगा। करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। बैटरी का EMF कितना है, 6 वोल्ट है और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, बस इतना सा बात है। आ जाओ मेरे संग, इससे तो हमें काम ही नहीं। अरे भाई क्यों कर रहा है यार, बेइज्जती सी हो जाती है ऐसे। सुनिए जी, डायग्राम को थोड़ा जूम करता हूँ ताकि दिखना प्रारंभ रहे। जो काम हमने पहले किया था वही करना है जी अभी। ABCD, डी नहीं है, O है इसमें। इस सेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा जी। अब मेरी बात सुनना जी, इसको देख के मेरे को एक चीज याद आ गई। अगर आपके पास इस तरह का कोई रेजिस्टेंस दिया हो, 1 2 3 लगे हुए हैं यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, अगर यहाँ भी एक रजिस्टर दिया हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस रजिस्टर में ये रजिस्टर इसके ऊपर फांद के जा रहा है, मतलब इसकी तार जा रही है। मान लीजिए करंट, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसके ऊपर से तू अगर तार जोड़ के इसे जोड़ देगा तो इसको फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ इस चीज को। मान लीजिए रजिस्टर लगाया है इसी तरह के, अब यहाँ पे रजिस्टर क्या करेगा, तूने इससे ऊपर तार लगा के निकाल के यहाँ कनेक्शन कर दिया। कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं ना, बस वही बताया, वो बताने की आवश्यकता थी, थोड़ा बता दिया। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है अगर केस बनता है तो, अरे यार क्यों कर रहा है, आ जाता है कई बार। अब देख क्या किया, ABCO, A और B के बीच में कितना है, 2 ओम का है, 2 ओम का है। A और C के बीच में कितना है, 4 ओम का है। A और O के बीच में कितना है, 10 ओम का है। उसके बाद B और O के बीच में कितना है, 3 ओम का है। और O और C के बीच में कितना है, X ओम का है, जो हमें फाइंड करना है एक्चुअली। 2.4 इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी है। पूछा क्या था, एक तो X की वैल्यू पूछी है, एक करंट की वैल्यू पूछी है। तो अब देख, इसमें साफ बोल दिया कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मतलब बैलेंस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आ जा मेरे संग, छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा भाई, है ना। इसको साफ कर दो थोड़ा सा, इसको जरूरत पड़ेगी हमें, वी यूज इट। चलो ठीक है, 2/3 4/x, कहानी खत्म, खेल खत्म। पहले x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आएगी 12/2, 6 ओम की बात करेगा। अब तेरे पास सब कुछ आ गया। डायग्राम कैसे बनेगा, हाथ से बनेगा। ले 2 4 3 6, बैटरी लगा 6 वोल्ट की। ट्रेन है क्या सर, आप कैसे पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली क्या बारी बारी ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसलिए 2.4। अब देख ले, कुछ भी नहीं करना, अब इसको सीधा बताएंगे। 4 और 2 6, 9, तो क्या आएगा, 1/6 + 1/9, यह आएगा 18, 3 + 2 5/18। कुछ गलती की, 6 3 18, 4 और 2 6, 6 और 3 9, सही तो है भाई। मतलब R की वैल्यू क्या आएगी, 18/5। ये 1/R की वैल्यू है ना। ये पूरे का रेजिस्टेंस आ गया। देख क्या किया, 4 सीरीज में, 2 भी सीरीज में, 4 और 2 6, ये कितना आएगा, 9। तो 1/6 + 1/9, 18 आया एलसीएम। 3 + 2 5/18, 18/5। R की वैल्यू आ गई 18/5। कहानी खत्म, खेल खत्म। काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। ये तो हमारे पास इसकी R की वैल्यू आई है, हमसे पूछ रहा है करंट की वैल्यू बताओ। करंट में आप देखना चाह रहे हैं कि 2.4 भी लगा हुआ है, 2.4 भी लगा हुआ है, ठीक है। मतलब 5 थी है, 15 3 3.6 लगा इसको। देख वैल्यू कितनी करेक्ट बन रही है। 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, 6 ओम की बात करना स्टार्ट करेगा। मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा बेटा, ये करीब बात, अब तो बढ़िया लगा तुम्हें। 3.6 + 2.4 कितना आएगा, 6 ओम की बात करेगा। बैटरी कितने की है,
आई निकालना है तो V अपॉन आर आ जाएगा। V कितना है 6/6, मतलब 1 एम्पियर की बात करेगा जी। चुभने लगा हो इतना, छुरा थोड़ी हूँ। जितना गलत बताते हो जानी उतना बुरा थोड़ी हूँ, है क्या बात है। आ जाओ, हटाए, आ जाओ। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसमें करंट नहीं दौड़ रहा। और कितने 4 न्यूमेरिकल कर चुके हैं ऑलमोस्ट। 2/3 4/x, 2/3 4/x, x की वैल्यू है 6 ओम, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको मैंने सीरीज और पैरेलल की फॉर्म में बना दिया। 2/4 3/6, 2/4 सॉरी 2 4 3 6, 4 और 2 6 सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 और 6 9, 1/6 1/9 क्या हो जाए आपस में, क्या पैरेलल में नहीं हो जाएंगे क्या। और सुनिए जी, मैं आपको एक बहुत तरीके की बात बताता हूँ। ऐसे फॉर्म आने के बाद आप कॉपी पेन का यूज़ करें ही ना, हाथ से और अपनी ज़ुबान से और अपनी आंखों से कीजिए, वो निगाहों में ही सॉल्व हो जाना चाहिए। इस चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे, हाँ समझो, ठीक है, ये करो। फिर वैल्यू हमारी आई जी 3.6 ER की, पर हमें क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। नेग्लिजिबल है मानते हैं, कोई बात नहीं, पर दिया तो है ना, यूज़ तो करना पड़ेगा ना जी। तो हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 6 ओम आएगा। और बैटरी का वोल्टेज भी 6 ओम है। अरे सर 6/6 करेंगे 1 एम्पियर की धारा आ जाएगी। धारा मतलब करंट, क्या दिक्कत कर रहे हो। हमारा आर कितना, सॉरी एक्स कितना आया, 6 आया। इसमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, बता देता हूँ फिर भी। एक्स कितना आया, 6 आया। थ्योरी पढ़ते रहो, मतलब नहीं उसका। 6 9 आ गया, फिर उनका एलसीएम क्या 3.6 आ गया, फिर ऐड किया 6 ओम आ गया, और करंट हमारा 1 एम्पियर आ गया। कहानी खत्म, खेल खत्म। लीजिए आपके सामने कर देता हूँ, ये लीजिए, ये ले। अब ठीक है, वाकिफ़ है, होना पड़ेगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। क्या बातें करते हो, चुभने लगा हूँ इतना बुरा थोड़ी हो। जानी जितना तुम बताते हो उतना बुरा थोड़ी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।